कंजक्टिव स्वाय, जिसे जर्मन में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में के स्वाय। तो हमने के स्वाय टॉपिक करा था एक D1 में जब आप स्टार्टिंग में हो, और मैंने आपको बताया था ये वर्ब फॉर्म होती है। ये इट इज़ अ वर्ब फॉर्म इट इज़ अ वर्ब फॉर्म। और ये यूज़ कब होती है? यूसेज होता है इसका सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट को जर्मन में क्या बोलते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट को होफलिश कुछ तो बोलते हैं इसमें। होफलिश जाइन, जिसका मीनिंग होता है टू बी पोलाइट, और पोलाइटनेस का मीनिंग होता है होफलिश काइट। ओके, होफलिश काइट पोलाइट के लिए यूज करते हैं हम केस वाई। फिर यूज करते हैं हम टू गिव सजेशंस। टू गिव सजेशंस और एडवाइस। इट मीन्स सजेशंस क्या होती है? राटश्लाग, एंड टू गिव इज गेबन। राटश्लाग गेबन इसके लिए यूज करते हैं। फिर टू एक्सप्रेस विशेस, टू एक्सप्रेस विशेस और अनरियल सिचुएशन। Unreal situation. It means irreale situation, irreale wünsche और situationen. ओके, अब एक बात ध्यान रखना है इसमें, कॉन्जुगेशन फॉर इश एंड एरेजी ऑलवेज सेम। Conjugation for ish and aresy is always same. प्रेटेरिटुम में और केसवाई में जो कॉन्जुगेशन है एरेजी की, वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। गॉट इट? हाँ सर। ओके, और केसवाई जो होता है वो बनता कैसे है? प्रेटेरिटुम फॉर्म। प्रेटेरिटुम फॉर्म जस्ट जो चेंज आता है वो क्या होता है? विद उमलाउट। ओके, विद उमलाउट। सो अगर आपको जैसे मोडाल वर्ब्स हमारे पास, मोडाल वर्ब्स की प्रेटेरिटुम फॉर्म क्या होती है? जैसे क्योनन की प्रेटेरिटुम फॉर्म क्या होगी? कॉन्टा। हाँ सर। उसमें जस्ट आपको क्या लगा देना है? एक उमलाउट। क्या बन जाएगी? करेक्ट। सो टेबल बनाते हैं एक बार। प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम और केस वाई। सो प्रेजेंस में ऐसे क्योनन है, तो प्रेटेरिटुम में क्या हो जाएगा? इट विल चेंज इनटू कॉन्टा।
एंड केसवाई में क्योंटा। क्योंटा। और इसका मीनिंग क्या होता है क्योनेन का? क्योनेन कुड मीन्स, ये कोड ना। नहीं, क्योनेन का मीनिंग हमेशा कैन और एबल टू होता है, कैन। ओके ओके हाँ। कुड जो होता है वो प्रेटेरिटुम में होता है और क्यों और केसवाई में होता है, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब ड्यूफन क्या होता है? ड्यूफन, ड्यूफन इज मे और अलाउड। तो प्रेटेरिटुम क्या हो जाएगा? ड्यूफ्ट, मश। हाँ रूफ्टा और रूफ्टन। ड्यूर्फ्ट, डूर्फ्टा और ड्यूर्फ्टा, डिफरेंस है, एक है डूर्फ्टा, एक ड्यूर्फ्टा। और ड्यूर्फन होता है मे अलाउड, मे और अलाउड टू। सो ड्यूर्फ्टा हो जाता है वुड अलाउड टू, वुड बी अलाउड टू। म्यूजन क्या होता है? म्यूजन, मस्ट ना। यस, मस्ट। और प्रेटेरिटुम क्या हो जाएगा? म्यूस्टर। जिसका मीनिंग क्या हो जाता है? हैड। इसका हैव टू और मस्ट होता है, इसका हैड टू हो जाता है। और म्यूस्टर क्या हो जाएगा? म्यूस्टर विल चेंज इनटू वुड हैव टू, ओके। ठीक है, वुड हैव टू। अब ऐसे ही म्यूगन, म्यूगन क्या होता है? टू लाइक ना। यस। म्यूगन का प्रेटेरिटुम क्या होता है? मोक्ट, विच मीन्स लाइक्ड। और मोक्ट का केसवाई क्या होता है? म्यूस्ट। जहां से हमारा एक मोडाल फॉर्म होती है म्यूस्टन, जिसका मीनिंग क्या होता है? वुड लाइक टू। सो आपको समझ आया कि हमारी मोडाल वर्ब म्यूस्टर कैसे फॉर्म होती है? हाँ सर। इन रियलिटी हमारी मोडाल वर्ब म्यूगन होती है, बट हम उसका केसवा यूज करते हैं, विच मीन्स वुड लाइक टू। ऐसे जोलन, जोलन का मीनिंग क्या होता है? शुड। और जोल्टा इज पोटैटुम, और इसका केसवाई भी सेम रहता है, शुड विद नो उमलाउट। ये याद रखना आप, कोई उमलाउट नहीं होता है इसमें, ठीक है, हाँ नो सर। उमलाउट। फिर आता है वॉलन। वॉलन क्या होता है? वुड ना। नहीं, वॉलन टू वांट होता है ना। वोल्ट। और फिर इसका प्रेटेरिटुम वॉल्ट, वोल्ट। एंड देन सेम केसवाई, नो उमलाउट। हाबन क्या होता है? टू हैव। हाटा क्या होता है? हेड, हैड ना। हैड। यस। और केसवाई क्या हो जाता है? हट। हेटा, एट। जिसका मीनिंग होता है वुड हैव। हेटा ओके। मीन्स वुड हैव। ऐसे ही जाइन क्या होता है? टू बी। प्रेटेरिटुम क्या हो जाएगा? वार आणि इसमें रूड है ना। यस, वॉज स्वर। और केसवाई क्या हो जाएगा? वेरा, फिर जिसका मीनिंग होता है वुड बी। ऐसे ही वेडन, वेडन क्या होता है? टू बिकम और विल। वेडन का प्रेटेरिटुम क्या होता है? टू बिकम का प्रेटेरिटुम क्या होता है? बिकेम। और बिकेम क्या होता है? व्यूडा। और केसवाई क्या हो जाएगा? व्यूडा। और व्यूडा का मीन्स क्या होता है? वुड। सो ये हमारी क्या थी? हेल्पिंग वर्ब थी। दीज आर आर हेल्पिंग वर्ब्स। गॉट इट? ओके। हाँ सर। बट टेबल को देखो।
हाँ सर। डन। हाँ सर, मतलब सर ये क्या बोलते हैं अपना, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसमें प्रीटेरिटम और प्रीटेरिटम चेंज होता है। इट यस, उसमें प्रेटाइटम लाइन चेंज और होता है। हाबन का ओके। हाटा हो हाँ जाता है, टू हैव का हेड हो जाता है, जाइन का वार, इजेमॉर का वॉज हो जाता है और वेडन का व्यूडा। हाँ सर। डन। ओके, सो अब एक बार कॉन्जुगेशन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, और एक देखते हैं क्यूंटेन की। तो क्यूंटेन की कॉन्जुगेशन क्या होगी इसके अकॉर्डिंग? इश क्यों क्यूंटो, डू, क्यों टेस्ट होगा ना सर, वो ई एस यस, टी। और एरजी, क्योंटन। क्यूंटो ही रहेगा। क्योंटन मैंने हाँ। आपको स्टार्टिंग में बताया था इश और एरजी की हाँ कॉन्जुगेशन सेम रहती है। फिर क्योंटन। क्यूंटन, फिर क्यूंटेट, क्योंटे एंड देन। क्योंटन। ओके, अब ऐसे ही अब हम देखेंगे उसकी, किसकी कॉन्जुगेशन, हेल्पिंग वर्ब की, जाइन की। जाइन की इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, मतलब उसके प्रेटाइटुम की और उसकी केस वाई की? वेरा, डू के अकॉर्डिंग वेस्ट, एरएसजी के अकॉर्डिंग वेरा, फिर वियर के अकॉर्डिंग वेरन, आगे ईयर के अकॉर्डिंग क्या होगी? वेयर। ईयर के अकॉर्डिंग इट विल बी वेट, और जीजी वेरन। गॉट इट? हाँ सर। अब व्यूडा की, वी हैव टू सी कॉन्जुगेशन ऑफ व्यूडा, व्यूडन सॉरी, और मैं यहाँ पे भी वेरन कर देता हूँ, कोई थोड़ा सा डाउट ना हो जाए। व्यूडन की, तो इसके अकॉर्डिंग डू के अकॉर्डिंग व्यूडेस्ट, एरएसजी के अकॉर्डिंग व्यूडर, वियर के अकॉर्डिंग व्यूडन, ईयर के अकॉर्डिंग व्यूडेट, और जीजी के अकॉर्डिंग व्यूडन। अब हेटन की, हेटन की कॉन्जुगेशन क्या होगी इसके अकॉर्डिंग? हेटा, डू के अकॉर्डिंग हेटेस्ट, एरएसजी के अकॉर्डिंग हेटा, वियर के अकॉर्डिंग हेटन, ईयर के अकॉर्डिंग हेटेट, एंड जीजी के अकॉर्डिंग हेटन। गॉट इट? हाँ सर। सो एक बार देखो, फिर मैं आपको एक दो तीन चीजें बताता हूँ। सर एक सेकंड में लिख के लेता हूँ। ओके, सर एग्जाम्स हो गए आपके? एक रह रहा है बस, 2 तारीख को लास्ट है। आफ्टर डेट खत्म। फिर मास्टर्स खत्म क्या सर आपका? यस,
हाँ सर, हो गया। ओके, सो अब कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है इसमें केस वाई में। एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर, मैं लिखे देता हूँ यहाँ पे थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। ताकि आप जब भी नोट्स खोलो तो आपको ये चीज़ याद रहे। सबसे पहली हमारी जो चीज़ है कि जो हेटा और वेरा है ना, हेटा का मीन्स क्या होता है? तो है ना, मीन्स क्या होता है? हाँ, टू हैव क्या होता है सर? नहीं, वुड हैव। वुड हैव। और वेरा क्या होता है? वुड बी ना। यस। सो क्या याद रखना है आपको, पढ़ के बताओ। हेटर and were are used when they are only verb in sentence. Okay. यस, तो हेट और वेरा आप जब भी यूज करते हो जब पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होगी, और वो भी कौन सी होगी? हेटा या वेरा। मतलब ओके आप ओके, इनसे हाँ। बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बना सकते। आप इनसे सेंटेंस कैसे बना सकते हो? जैसे आपको बोलना है कि आई वुड हैव माई ओन हाउस। इफ यू वांट टू से, आप विश ही तो कर रहे हो, ये एक इरियल सिचुएशन ही तो है। आप एक विश कर रहे हो कि मेरे पास खुद का घर होगा। आई वुड हैव माई ओन हाउस, माई ओन हाउस। सो इसे कैसे लिखेंगे हम? इसमें एडजेक्टिव एंडिंग भी आएगी। कैसे लिखेंगे? इश हेटर, ठीक है, इश हेटर। हाउस का आर्टिकल क्या होता है? दास। सो माइन आउन क्या होता है? आइगन हाउस। अब अगर आपको याद हो लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा, तो आपने मेरे से D1 करी थी, इसमें एडजेक्टिव एंडिंग कराए थे। मैंने आपको बताया था जब हमारे पास माइन, दाइन या फिर नेगेटिव आर्टिकल होते हैं तो हम कौन सी टेबल फॉलो करते हैं? उनबेस्टिम्ड की। याद है? ओके, हाँ सर। उनबेस्टिम्ड की। हाँ सर। और हाँ सर। उनबेस्टिम्ड की में हम एक चीज देखते हैं, अगर आइन में मैस्कुलिन होता है तो ER आता है, और अगर आइन में ये कौन सा होता है हमारा, न्यूट्रल ये होता है साथ तो है ना सर? ES आता है। ये साथ है, हाँ तो सर। अब ये आइन ही है, ये टेबल माइन की कोई हम्म, अपनी टेबल होता नहीं है, ये आइन की टेबल फॉलो करता है। देखो यहाँ पे आइन भी हिडन है, हाँ सर। आइन हिडन है ना यहाँ पे, ये रहा। अगर आप हाँ एम हटा सर। दो तो आइन ही है। तो आइन हमेशा एंडिंग क्या लेता है? दास के साथ, न्यूट्रल के साथ ES। यस। सो इश हेटर माइन आइगेनस हाउस, आई वुड हैव माई ओन हाउस। ये आपकी एक डिजायर है, आपकी ख्वाहिश है, एक इरियल सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। गॉट इट? हाँ सर। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। जैसे अब आपको बोलना हो कि इट वुड बी वेट, इट वुड बी बेटर, आपको ऐसे बोलना है कि आई सेड दैट इट वुड बी बेटर। आई सेड दैट इट वुड बी बेटर, मैंने बोला कि ये ठीक, अच्छा होगा। सो अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो दो वर्ब हमारे पास, सेड भी है और बेटर भी है, वो वुड भी है। तो बताओ इसमें बना सकते हैं हम या नहीं बना सकते केस वाइज से? ऐसे ना सर, नहीं, कैसे मतलब दो वर्ब है ना सर? बट यहाँ पे बीच में कनेक्टर भी है ना, हो, हाँ सर। दास। एक करेक्टर जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो मतलब ये दो हाँ सेंटेंस, हाँ। एक नहीं है, ठीक है। सो कैसे बनेगा फिर ये? इश जाग इश जागा दास, इश जागा आई सेड दैट, और आई एम सेइंग दैट। वैसे ये इस वारब पेसर। इश जागा दास, दास नेवन जाट से बनाता है। एस पेसर वारन सर। यस, एस बेसर वेरा।
पेरा, हाँ यस, कॉन्जुगेशन में गलती कर रहे हो आप। गॉट इट? हाँ सर। सो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि देखो दो वर्ब्स है इसमें, तो बीच में ध्यान से देखना एक कनेक्टर भी है, ओके ओके, हाँ सर। तभी ये बन गया। इस जागा दास एर बेसर वेरा। सो ये चीज आपको याद रहेगी अब। हाँ सर। ओके, जो दूसरी चीज अब आपको याद रखनी है वो क्या है? अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हमने जो केसवा देखा है तो गिनी चुनी वर्ब्स का ही देखा है, वो भी इसमें से आधी तो मोडाल वर्ब ही है और आधी हेल्पिंग वर्ब है ना? हाँ सर। मोडाल वर्ब। अब बात ये कि अगर आपको इनफाइनाइट वर्ब्स होती है, अगर आपको सब वर्ब को पोलाइट बनाना है, सब वर्ब को पोलाइट बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? सबकी तो आप देख नहीं सकते यहाँ पे, तो हमारी फिर पूरी जर्मन खत्म हो जाएगी ये देखते देखते, सबके वो क्या केसवा देखते देखते। तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है वर्ब्स को पोलाइट बनाने का। वो क्या होता है? व्यूडन प्लस मेन वर्ब। व्यूडन कौन सी पोजीशन में आएगी? सेकंड पोजीशन में हमेशा। ओके। और मेन वर्ब आर्म एंड लास्ट। यस, और वो भी कौन सी फॉर्म में? इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म में। अब जैसे आपको एक रिक्वेस्ट करनी है या ऑर्डर देना है या कुछ बोलना है, कि जैसे आपको बोलना है यू शुड स्लीप नाउ, यू शुड स्लीप नाउ। आपने एक वो दिया है क्या, एक सजेशन दिया है, राटस्लागा दिया, एडवाइस दी है कि अब आपको सोना, यू वुड स्लीप नाउ, आपको सोना चाहिए, यू वुड स्लीप नाउ। तो आप इसे कैसे बोलोगे? You would do rudest weirdest jetzt schlafen. yes jetzt schlafen. You wouldest yes schlafen, that's it. ऐसे आप कोई भी verb, any verb in the German language you can make politer. मतलब रूडा यूज करने का ना सर? Yes. रूडा। और अगर आपको मोडाल वर्ब के साथ बनानी हो तो फिर तो आप बना ही सकते हो। जैसे क्योंटन के साथ बनानी है आपको एक कुछ भी बोलना है, जैसे यू कुड राइट दी श्राइबन, यू कुड राइट दी लेटर। आपको बोलना है कि यू कुड राइट दी लेटर, यू कुड राइट दी लेटर, आप लेटर लिख सकते हो। तो उसे आप कैसे बोलोगे? दो क्योंटेस्ट क्योंटेस्ट ब्रीफ श्राइबन। यस, डेन ब्रीफ श्राइबन, यू कुड राइट द लेटर। ये भी आपकी सजेशंस में आ गई, एडवाइस में आ गई। सर पर इसमें दो दो वर्ब आए ना सर? हाँ हाँ सर, सिर्फ इसके लिए दो वर्ब नहीं चाहिए ना, हाट और वार के बस लिए? सिर्फ हिटा और वेरा के लिए बस, बाकी किसी के लिए भी नहीं। ओके। हाँ सर। यस। सो ऐसे आपको बनाना होता है। गॉट इट? अब मैं आपको थोड़े यूसेज के एग्जांपल देता हूँ। जैसे ह्यूफ्लिशकाइट, ह्यूफ्लिशकाइट क्या था? पोलाइटनेस। ह्यूफ्लिशकाइट ने बोलना है कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। पोलाइट हो गई, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, तो कैसे बोलोगे? कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। क्योंटन जी बीटा बिटर क्यूली गेबन। मी कहा गया, मियर। मियर आएगा, ये वेक्सल वर्ब होती है, पता है? गिवन, गिवन इज अ वेक्सल वर्ब। सो मैं कौन हूँ? पर्सन हूँ, तो मैं फिक्सर डाल वर्ब तो सर ये होती ना, सिर्फ क्या बोलते हैं, उंटर इंटर उबर।
नहीं वैक्सल वर्ब तो बहुत सारी होती है। ओके ओके, और आती है क्या? स्पेंडन, बहुत सारी वर्ब्स होती है। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। यस। आई थिंक लिस्ट भी प्रोवाइड करी थी मैंने शायद, जिसमें अकुजाटिव, डाटिव और वैक्सल वर्ब्स लिखी हुई थी। सर एक बार भेज देना ना फिर से, क्योंकि मेरे को सर थोड़ा ही पता है। ओके, मैं एक बार दोबारा भिजवा दूंगा। सो क्विंटिन जिबिटमियर, और जो ऑब्जेक्ट है वो पेन है, और पेन का आर्टिकल क्या होता है? देयर। दी, तो देयर देयर कूलिंग। होता है, तो क्या हो जाएगा वो? einen कुली गिवन। कुड यू गिव मी अ पेन? ये आपका क्या बन गया? पोलाइट बन गया। अब आपको राटस्लाग देना है। राटस्लाग, राटस्लाग क्या होता है? राटस्लाग इज सजेशंस ना सर, यस। क्या? सो आपको बोलना है, एक सजेशन देनी, यू शुड डू दी होमवर्क, यू शुड डू दी होमवर्क फास्टर। Do's oldest, Who's oldest? The House of Carbon. the House of Carbon, fastest, Schneller, Schneller. Makhan. You should do the homework faster. सर इसमें अभी तीन तीन वर्ब आई ना? तीन तीन कैसे आई? Schneller, Schneller is adjective. ओके ओके, हाँ सर। दो, हाँ Yes. सर। Okay, अब एक irreal situation. Irreale और irreale Wünsche और Situationen. जैसे ओके, जैसे मैं आपको बोलूँ कि it would be better if you learn the vocab. It would be better if you learn the vocab. It would be better if you learn the vocab. इसे कैसे लिखोगे? एस, एस एस वार, वार, वेरा, वेरा, एस वेरा, बेसर, बेसर, इफ का वेन, कॉमा वेन, वेन, दो, दो, वर्ड जाट, वर्ड जाट्स, वोट चार्ट्स, लेरनन, लर्नन, लर्न, लैंड्स तो हो जाएगा ना। इट वुड बी बेटर अच्छा सर, इफ यू, इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं जाएगा क्या सर ये? नहीं, इफ यू लर्न दी vocab. इफ है ना, एक कनेक्टर आ गया इसमें तो। हाँ हाँ हाँ, इफ, चलो, इफ यू कुड लर्न दी vocab. इफ यू कुड लर्न दी vocab, तो कैसे लिखेंगे इसे? दो, लर्नन क्योंटन, क्यों टेस्ट, दो के हाँ अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगा ना। हाँ सर, गॉट इट? हाँ सर। ओके। उसके बाद जो और चीज़ें आपको याद रखनी है वो एक और है, एक्सेप्शन एक और है इसमें। Ausnahmen, जो क्या है? ब्राउखन।
विजन और व्यूंशन। व्यूंशन ब्राउकन मीन्स टू, टू बाय है ना? नहीं नहीं नहीं, ब्राउकन मीन्स टू नीड। हाँ, टू नीड। विजन मतलब टू नो। यस, व्यूंशन टू विश। और व्यूंशन टू विश। सो अब डिफरेंट, अब बात क्या है कि इनकी अपने पोलाइट फॉर्म होती है। ये वुड को नहीं लेती अपने साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी वर्ब को पोलाइट बना सकते हो वुड लगा के, इनके साथ ऐसा नहीं हाँ हाँ। होता है। ये अपनी पोलाइट फॉर्म साथ लेके आती है। ब्राउकन की होती है ब्राउस्टर। क्या होती है? ब्राउस्टर। विजन की होती है वूस्टर। वूस्टर। और विंशन की क्या होती है? व्यूनस्टर। व्यूनस्टर। ठीक है, ये अपनी पोलाइट फॉर्म साथ लेके आती है, ये वुडा नहीं लगाती। गॉट इट? हाँ सर। सो अब जैसे आपको बोलना हो कि आई वुड नीड अ कुली, आई वुड नीड अ कुली, तो आप उसे कैसे बोलोगे? ब्राउक इश ब्राउक्ट ब्राउ ना? इश ब्राउस्टर। इश ब्राउस्ट। आइनेन कुली। तो हमने यहाँ पे वुडा नहीं लगाया और वर्ब को एंड में नहीं भेजा, जबकि यहाँ पे सेंस किसकी आ रही है? आई वुड नीड अ कुली। हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस बनाया, क्या? इश ब्राउस्टर। ओके, मतलब सर ये नहीं आया ना इसमें, क्या बोलते हैं, रूडन नहीं आया, डायरेक्टली यस, वुडा ब्राउस्ट। नहीं आया, वुडा नहीं आया और ब्राउखन एंड में नहीं गया। ये और अपनी सर मतलब अभी ये रूल याद नहीं रहा और लगा दिया तो सर मतलब मार्क्स कट होते क्या फिर? मार्क्स कट जाएंगे फिर पूरे पूरे आपके, क्योंकि ये रूल है, इनकी अपनी इनकी अपनी केस वाई फॉर्म होती है अलग। ओके अब ओके, जैसे हाँ आपको हाँ। बोलना हो कि आई वुड विश दैट आई वुड हैव मच मनी। आई वुड विश, लिखो आई वुड विश को कैसे लिखेंगे? इश ब्रूस्ट इश व्यूनस्टर दैट आई वुड हैव मच मनी। दास। दास इश इश मोर मियर नहीं, फीला ना सर, फीला। फील बार, क्या बोलते गेल्ड हैं अपन, गेल्ड। हाफ हिटर। हेट हेट, ओके। आई विश दैट आई वुड हैव मच मनी। और सर दो के साथ एक सेंटेंस बताओ ना सर, मतलब दो होगा तो कैसे बनेगा? यू वुड हैव मच मनी। अगर आपको अभी बोलना होता है कि आई विश दैट यू वुड हैव मच मनी, मतलब ये कि क्या आपके बोलते हैं पास। सर? नहीं नहीं, यू विश क्या, यू नो, वैसे वाले सेंटेंस नहीं बनेगा क्या सर इसमें मतलब? यू नो वाला, हाँ हाँ। अब नो, ओके ओके, वो भी बनाता हूँ अभी। ओके, नो से आपका क्या बन सकता है? हाउ वुड यू नो डैट। हाउ वुड यू नो डैट, आपको ये कैसे पता? हाउ वुड यू नो डैट, उसे कैसे बोलेंगे हम? वी वी व्यूस्ट वी व्यूस्टेट ना? आप किससे बना सकते हो? व्यूज 10 या व्यूज टेस्ट। वी व्यूस्टेस्ट। वी व्यूज टेस्ट दू दास। देवदास, ओके। हाउ वुड यू नो डैट, वी व्यूज टेस्ट दू दास। जैसे हाँ इसके सर। साथ, जैसे इसके साथ ब्राउस्टर, दू के साथ ब्राउश टेस्ट, टेस्ट, और हाँ हाँ सर। एरएसजी के साथ क्या होगी? ब्राउस्टर। वियर के साथ हम्म, ब्राउस्टेन, ईयर के साथ ब्राउस्टेट और जीजी के साथ ब्राउस्टेन। सेम कॉन्जुगेशन इन्हीं की है। बस एक चीज ध्यान रखना, ये कॉन्जुगेशन जो हम लिखते हैं हमेशा वो इश के अकॉर्डिंग होती है।
और इश और एरेजी की हमेशा सेम रहती है, तो जो ये इश की है वही ये एरेजी की भी है। बूस्टर जो इश की है वही सेम एरेजी की है। दू में क्या करना है, दू में आपको बस एस टी ऐड कर देना है, सब में हाँ एस सर। टी ऐड कर देना है, एस टी। उसके बाद आपको पता ही है ई एन, ई टी और ई एन। Am I clear हाँ now? सर। हाँ सर। Okay, then take the screenshot. नहीं सर, लिख लिया सर मैंने सर। लिख लिया, चलो गुड।